Very good morning class. Welcome in my physical education class. Now I am going to teach you about the major game. Major game is lawn tennis. मैं आपको इससे पहले कई मेजर गेम बता चुका हूँ. फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन. तो इंडिविजुअल गेम में मैंने आपको सिर्फ बैडमिंटन ही कराया है, लेकिन मैं अब जो है आपको एक और इंडिविजुअल गेम को इंक्लूड कर रहा हूँ. वो है आपका जो है लॉन टेनिस. इंडिविजुअल गेम्स और टीम गेम्स क्या होते हैं ये मैं आपको पहले से एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ, बता दूँ ताकि आप क्लियर हो जाए सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को. तो सबसे पहली चीज़, इंडिविजुअल गेम्स वो जिसमें सिंगल या डबल्स में खेले जाते हैं, और टीम गेम्स वो होते हैं जिसकी एक टीम बनती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, इसकी टीम तैयार होती है, फिर सारी टीम मिलके इस गेम में इन्वॉल्व होती है. लेकिन इंडिविजुअल गेम में सिंगल्स और डबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा डबल्स को भी, डबल्स और सिंगल्स जो गेम होते हैं जिसमें 2 प्लेयर्स खेलते हैं या 4 प्लेयर खेलते हैं, उनको इंडिविजुअल गेम ही कहा जाता है. तो इंडिविजुअल गेम्स में मैंने आपको बैडमिंटन कराया है, और बैडमिंटन के साथ अब मैं आपको लॉन टेनिस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ. लॉन टेनिस अच्छा गेम है, अपने कॉलेज में भी इसका कोर्ट बन चुका है, और अपने कॉलेज के कुछ बच्चे खेलते भी हैं. बॉयज़ एंड गर्ल्स सब लोग इस वक्त प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा गैप आ गया है. तो अब जो है आपको इंडिविजुअल गेम्स के बारे में मैं आपको लॉन टेनिस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये गेम क्या है. लॉन टेनिस गेम जो है इंडिविजुअल गेम्स है, और इसमें जो है ग्राउंड का मेजरमेंट, ग्राउंड का जो लंबाई चौड़ाई होती है वो फीट में होती है, और उसका जो मेजरमेंट है उसका मैं आपको अलग से फ़ोटो शेयर करूँगा, वो आपको मेंशन करूँगा. आप उसको अच्छे से देख के उसके मेजरमेंट को समझ सकते हैं. इसमें जो नेट होता है, नेट की हाइट जो होती है, और वो ग्राउंड से नेट की हाइट जो है वो 3 फीट होती है. तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें. और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था कि इस गेम में जो है जैसे बैडमिंटन में टेक्निकलिटीज़ होती हैं, ऐसे ही लगभग इस गेम में भी होती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसमें. इसकी जो लंबाई होती है ग्राउंड की, वो जो होती है 78 फीट की होती है लंबाई. चौड़ाई होती है इसकी 36 फीट. तो 36 फीट चौड़ा होता है, और 78 फीट जो है वो लंबा होता है ये कोर्ट, और कोर्ट कहलाता है ये. और कोर्ट में, ग्राउंड में या फील्ड में क्या फ़र्क है, ये भी थोड़ा सा एक टेक्निकल डिफरेंस है. मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन सब लोग कोर्ट, ग्राउंड और ये सारी चीज़ें एक ही समझ बैठते हैं. हमेशा याद रखिए कोर्ट किसको कहते हैं. कोर्ट उस एरिना को कहते हैं जिसमें नेट उस मार्किंग के अंदर होता है. कोर्ट उस ग्राउंड को कह लीजिए या उस मेजरमेंट को कहते हैं जिसमें मेजरमेंट के अंदर आपके नेट होता है. उस एरिना को कोर्ट कहा जाता है, और जिसमें नेट बाहर होता है उसको ग्राउंड या फील्ड कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल और हॉकी जो गेम है, इसमें नेट जो है, मेजरमेंट जो होता है, एरिना जो होता है, उसके बाहर होते हैं. ठीक है. लेकिन आप ध्यान रखें, बास्केटबॉल, ठीक है, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, इसके जितने भी ग्राउंड होते हैं इसको कोर्ट कहा जाता है. कोर्ट क्योंकि इसमें नेट इनके मेजरमेंट के बीच में होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से आपको कोर्ट का और ग्राउंड का जो नाम है, टेक्निकली क्या डिफरेंस है, ये भी आपको मालूम हो गया होगा. फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं. तो फिलहाल मैंने आपको ग्राउंड का एक ओवरली मेजरमेंट बताया. नेक्स्ट पेज पर मैं आपको इसके टोटल एग्जैक्ट मेजरमेंट मैं आपको शो करूँगा. क्या इसका डायमेंशन होता है, क्या इसका एग्जैक्ट मार्किंग होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको शो करूँगा. आपको एक गेम अच्छे से तैयार करना है. कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं. और कैसे खेला जाता है, इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है. एक बॉल होती है, इसमें सॉफ्ट टेनिस बॉल कहा जाता है उसको, और सॉफ्ट बॉल होती है वो, और उसमें रैकेट होता है. जैसे बैडमिंटन में रैकेट होता है, उससे थोड़ा हार्ड रैकेट होता है ताकि बॉल से खेला जा सके. उसके जैसे बैडमिंटन में पॉइंट 1, 2, 3, 4 होते हैं, इसमें पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 में नहीं होते. इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो 15, 30, 40 और गेम, ये कहे जाते हैं.
सेट, इसका एक सेट होता है। सपोज दैट 1 पॉइंट को कहा जाता है 15, 2 पॉइंट्स को कहा जाता है 30 और 3 पॉइंट्स को कहा जाता है 40 और 4th पॉइंट को गेम पॉइंट, सेट पॉइंट कहा जाता है। तो ये एक सेट होता है और इस तरीके से जो है आपके सेट होते हैं 10-10 के, और एक सेट 10 सेट्स में एक जो है आपका राउंड होता है। राउंड जो है 3 राउंड्स भी हो सकते हैं, 5 राउंड्स भी हो सकते हैं। हर राउंड में 10-10 सेट्स होते हैं। तो हर सेट में जैसे 6-4, 3-6, 3-7 ऐसे करके सेट होते हैं, और जिसके सेट ज्यादा होते हैं हर राउंड में वो राउंड का विनर होता है। तो इस लिहाज से इसको बेसिकली 3 राउंड्स ही रखे जाते हैं, और उसमें जो सेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मैच कंटिन्यू किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमेशा याद रखिएगा, इसका जो मेजरमेंट होता है वो 15, 30 एंड 40 पर होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में उसमें जो मैं आपको पेपर वो फोटो शो कर रहा हूँ, उसमें ग्राउंड का मेजरमेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। जब भी आप बनाएंगे उसका मेजरमेंट पूरे अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे। उसको अगर आप मेजर गेम में इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसको ड्रॉ करेंगे। उसकी स्किल्स, नेक्स्ट वीडियो उसकी स्किल्स से रिलेटेड है। उसकी स्किल्स क्या होती हैं, कैसे खेला जाता है, क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये आपको समझना है, देखना है। फिर भी कोई क्वेरीज हो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब आप देखिए इस नेक्स्ट फोटो को और उसके नेक्स्ट रूल्स रेगुलेशंस के वीडियोस को। ठीक है, थैंक यू।